नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक एमएस पाइप का पिकलिंग और फ्लशिंग के बारे में बात करेंगे। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग जानते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम में ज़्यादातर एमएस पाइप यूज होता है। वो एमएस पाइप को लुब्रिकेशन सिस्टम चालू करने से पहले उसको साफ़ करना पड़ता है। वो साफ़ ऐसे नॉर्मल पानी में नहीं होता है, उसमें कॉस्टिक सोडा और एचसीएल यूज़ करके साफ़ करना पड़ता है। उसका कुछ प्रोसीड्योर रहता है, स्टेप बाय स्टेप। वो प्रोसीड्योर को अगर बढ़िया से मानेंगे तब भी जाके फ्लशिंग के टाइम में नाश वैल्यू आएगा। तो उसको पिकलिंग और फ्लशिंग इसी सिस्टम को बोलते हैं। पहले जो साफ़ करने का सिस्टम वो है पिकलिंग, और उसके बाद जो ऑयल चलाते हैं जब तक हम लोग का कम से कम नाश 7 वैल्यू ना आ जाए उसको बोलते हैं फ्लशिंग। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा शुरुआत से बात करेंगे कैसे हम लोग एक एमएस पाइप का पिकलिंग एंड फ्लशिंग करेंगे। पिकलिंग चालू करने से पहले हम लोग को सेटअप कुछ चाहिए, कुछ सामान चाहिए जो पहले रेडी करना है, कुछ प्रोसीड्योर है, उसके बाद ही हम लोग पिकलिंग चालू कर सकते हैं। जैसे लुब्रिकेशन सिस्टम में एक सप्लाई लाइन रहता है, एक रिटर्न लाइन। सप्लाई लाइन पकड़ लीजिए 4 इंच वाला सप्लाई लाइन है, 6 इंच वाला रिटर्न लाइन है। तो ये सप्लाई 4 इंच वाला सप्लाई और 6 इंच वाला रिटर्न को एक होस कनेक्शन करके जोड़ देना है, मतलब लूप बना देना है एक एंड पे। जैसे हम लोग इधर से केमिकल डालेंगे सप्लाई में तो रिटर्न में फिर केमिकल वापस आए। और उसका अलावा एक टैंक चाहिए, एक 1000 लीटर वाला टैंक। जैसे छत पे आप देखे ही हैं प्लास्टिक वाला जो काला वाला टैंक डाला रहता है, वैसे एक टैंक ले लीजिएगा 1000 लीटर। और एक पंप चाहिए और कुछ होस चाहिए, होस कनेक्शन करना पड़ेगा, और कुछ फिटिंग्स चाहिए होस कनेक्शन के लिए, पंप में फिटिंग करने के लिए। इतना सामान रेडी करने के बाद ही हम लोग पिकलिंग प्रोसीड्योर चालू कर सकेंगे। पहले आते हैं सर्किट कैसे बनाया जाएगा। वो जो टैंक में पकड़ लीजिए हम लोग 700 लीटर्स मतलब 700 लीटर पानी पहले भर देंगे। तो टैंक से एक पंप का इनलेट में एक होस कनेक्शन डालेंगे। फिर पंप का आउटलेट से लुब्रिकेशन का 4 इंच मतलब सप्लाई लाइन में उसके साथ कनेक्शन करेंगे। पंप का आउटलेट से लुब्रिकेशन सब 4 इंच वाला सप्लाई लाइन तक कनेक्शन करेंगे। फिर जो रिटर्न आया है 6 इंच का लाइन, वहाँ से फिर टैंक से वापस जाएगा। तो ये हो गया पूरा सर्किट। टैंक से पंप, पंप से 4 इंच जाएगा, 4 इंच से 6 इंच पाइप जाएगा, 6 इंच से फिर टैंक आ जाएगा। मतलब अब उस टैंक में हम लोग कुछ भी केमिकल्स डालेंगे वो पूरा पाइपलाइन के अंदर घूमते रहेगा। इसको बोलते हैं लूपिंग ऑफ पाइपलाइंस। पहला स्टेप पिकलिंग का कॉस्टिक सोडा से चालू होता है। हमको 700 लीटर जो पानी डाले थे टैंक में उसमें 50 केजी कॉस्टिक सोडा डालना है। 50 केजी मतलब 25 केजी का बोरी आता है, मतलब 2 बोरी उसमें कॉस्टिक सोडा डाल देना है। और उस कॉस्टिक सोडा को पूरा लाइन पे पंप चालू करके घुमाना है 6 से 8 घंटा तक। इससे क्या होगा, पाइपलाइन के अंदर ऑयल या ग्रीस का जो कुछ भी कंपोनेंट्स होगा वो बढ़िया तरह से साफ़ हो जाएगा। जब 6 से 8 घंटा पूरा हो जाए स्टेप 2 चालू होता है। कॉस्टिक सोडा को पूरी तरह से ड्रेन आउट कर देना है। उसके बाद आधा घंटा से 45 मिनट फ्रेश पानी से पाइपलाइन को फिर से वॉश करना पड़ेगा, जैसे कॉस्टिक सोडा और पाइपलाइन के अंदर नहीं रहे। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या है, फिर से हमको टैंक में 700 लीटर पानी डालना पड़ेगा। उसके बाद एचसीएल 40 लीटर का दिखेगा कैन आता है, 40 लीटर का डिब्बा आता है। एचसीएल पूरा 40 लीटर उस 700 लीटर में डाल देना है। और एचसीएल का कॉन्सेंट्रेशन 33% लिखा रहता है, किसी में 35%, कोई भी चलेगा। 35 बेटर है मगर कोई भी चलेगा। उसको 40 लीटर्स एचसीएल उस 700 लीटर पानी में डाल देना है। उसके बाद पंप चालू करके एचसीएल सॉल्यूशन को हम लोग 3 से 4 घंटा तक पाइपलाइन में सर्कुलेट करेंगे। अब स्टेप 4 में आते हैं। जब 3 से 4 घंटा हो जाए एचसीएल को, फिर से हमको क्लीन वाटर लेना पड़ेगा। एचसीएल को पूरी तरह से ड्रेन करना पड़ेगा। फिर क्लीन वाटर 30 से 45 मिनट तक क्लीन वाटर से पाइपलाइन को धोना पड़ेगा। जब हो जाए फिर से स्टेप 5 में हम लोग फिर से 700 लीटर पानी लेंगे। उसमें 25 केजी कॉस्टिक सोडा फिर से डालेंगे, मतलब एक बोरी। ये जो होता है, जो सेकेंड टाइम कॉस्टिक सोडा डालते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए होता है। एचसीएल जो है एसिड है,
कॉस्टिक सोडा बेस होता है। HCl अगर पाइपलाइन में रह जाएगा तो पाइपलाइन को ज़्यादा समय के लिए अगर रह गया तो पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाएगा। तो कोई भी तरह का एसिड पाइपलाइन में मौजूद ना हो, उसके लिए हमको न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए फिर से हम लोग फ्लशिंग के बाद और एक बोरी डाल देंगे कॉस्टिक सोडा। उसको फिर से ज़्यादा नहीं, 1 घंटा सर्कुलेट कराएंगे, काफ़ी है। सारे जो पाइपलाइन में अगर कुछ बचा गया होगा, जब वाटर फ्लशिंग किए थे उसमें अगर कोई भी HCl पार्टिकल्स अभी भी पाइपलाइन में होगा, ये वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। और कॉस्टिक सोडा का कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हैं, जैसे पाइपलाइन को ज़्यादातर हानि नहीं पहुंचाए। ठीक है, ये हो गया स्टेप 5। अब स्टेप 6 में क्या करेंगे, जब कॉस्टिक सोडा 1 घंटा न्यूट्रलाइज कर लेगा, पूरा सर्कुलेट हो जाएगा, अब उसको फिर से हम लोग पानी से वॉश करेंगे 30 से 45 मिनट तक फ्रेश वाटर से। इसमें थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा सकते हैं, 1 घंटा तक भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसीलिए इसको जब तक पूरी तरह से साफ़ पानी रिटर्न में ना आए तब तक पाइपलाइन को साफ़ करते रहना है। अगर आधा घंटा से 45 मिनट तक हो जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम चाहिए तो ले सकते हैं, क्योंकि और उसके बाद कोई भी केमिकल हम लोग नहीं डालने वाले हैं। ये लास्ट है। जब पूरी तरह से आपका लाइन क्लियर हो जाए, अब पूरी तरह से पानी ड्रेन कर देना है। उसके बाद स्टेप 7 में एयरलाइन कनेक्शन देना है। ठीक है, एयरलाइन से पूरा पाइपलाइन को एयरलाइन सर्कुलेट कराना है। जैसे बचा कुचा अगर कुछ भी पानी का जो पार्टिकल्स है सब कुछ निकल के बाहर आ जाए, और एयर को 2 से 3 घंटा तक खुला रखना है। जो पाइप के अंदर का जो पानी है वो फ्रेश वाटर जो अब सर्कुलेट किए थे लास्ट स्टेप में, वो पूरी तरह से सूख जाए। ये 7 स्टेप होने के बाद आपका जो प्रिकलिंग का प्रोसीड्योर है MS पाइप के लिए, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैसे फ्लशिंग, ऑयल फ्लशिंग। जैसे ऑयल फ्लशिंग के लिए 32 का ऑयल आता है, फ्लशिंग ऑयल आता है 32 का, वो यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेस्ट है। हाँ, क्योंकि पतला रहता है, बहुत जल्दी जल्दी वॉश करता है। तो उसके लिए टैंक में फिर से ऑयल भरना पड़ेगा पूरी तरह से 32 का। सेम ग्रेड का भी जो टैंक में आप यूज़ कर रहे हैं लुब्रिकेशन ऑयल भी कर सकते हैं, मगर जनरली बहुत मोटा ऑयल अगर लुब्रिकेशन टैंक के लिए है उससे फ्लशिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग का पंप का कैपेसिटी इतना नहीं रहता है जो फ्लशिंग पंप का रहता है। इसलिए जनरली जितना पतला ऑयल होगा 32 का ऑयल अगर यूज़ करेंगे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमको पाइपलाइन से पूरी तरह से साफ़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओरिजिनल ऑयल चलाएंगे। फ्लशिंग में एक ठो ये जो सर्किट है, जो रिटर्न वाला, रिटर्न से जो हम लोग टैंक तक लिए थे जो पिकलिंग में, उसमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, फ़िल्टर। एक 10 माइक्रॉन्स का फ़िल्टर, 1 हो 2 हो 3 हो, लगा दीजिएगा। जैसे ऑयल जब वापस आए, जो पाइप के अंदर कचरा है वो फ़िल्टर होके फिर रिटर्न आए। तो ये जो सर्कुलेशन, ये फ्लशिंग आपको अगर नास चाहिए लुब्रिकेशन में, कोई कोई कंपनी बोलता है नास 7 तक चाहिए, कोई कोई 6 मांगता है, कोई कोई 5 तक भी मांगता है। तो नास 5-6 लाना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको माइक्रॉन्स, जो 10 माइक्रॉन्स हो 5 माइक्रॉन्स हो, इतना फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको उसी हिसाब से आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। अगर आपको नास 6 या 5 चाहिए, 3 से 4 दिन ये फ्लशिंग ऑयल सर्कुलेट होते रहना है फ़िल्टर से। फ़िल्टर पीरियडिकली इसको साफ़ करते रहना है, जो कचरा है तो इसको घुमाते रहना है 3 से 4 दिन तक। फिर देखिएगा आपका पाइपलाइन पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। और नास चेक करेंगे तो उसका नास भी आ गया होगा। और नास कैसे चेक करता है, ये पैच टेस्ट से होता है, या नास मशीन भी अगर होगा आपका, पार्टिकल काउंटर मशीन, उससे भी चेक कर सकते हैं। या पैच टेस्ट में आप जानते हैं जैसे माइक्रोस्कोप में आप खुद से पार्टिकल्स ऑयल सैंपल लेके उसको खुद से पार्टिकल्स अपने आँखों से देख सकते हैं, ऑयल में मेरा अभी भी लाइन से पार्टिकल्स आ रहा है कि नहीं। एक है माइक्रोस्कोप से चेक करने वाला जिसको बोलते हैं पैच टेस्ट, या पार्टिकल काउंटर मशीन से भी चेक कर सकते हैं ऑयल में कितना पार्टिकल्स है। तो ये जो फ्लशिंग है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, वो कभी कभी 2 दिन में आ जाता है, कभी कभी 4 दिन में। और अगर ऑयल ज़्यादा, पाइपलाइन या ऑयल अच्छा नहीं होगा, या गंदा ऑयल आप यूज़ किए हैं, प्रॉपर मैनर से क्लोज़ नहीं किए हैं, तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है,
तो इसमें थोड़ा फ्लशिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अगर आपकी कंपनी में नास वैल्यू बहुत ज़रूरी है तो। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।